प्रश्न, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक त्रिभुज OPQ दिया है जिसका कोण P समकोण है और हमें OP बराबर 7 सेंटीमीटर और साथ ही OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। तब हमें साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल। दिया है समकोण त्रिभुज OPQ में, ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि कोण P समकोण है, इसलिए हमने लिख दिया समकोण त्रिभुज OPQ में OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और साथ ही हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम है OPQ। ठीक है, कोण P समकोण है, यहाँ पर हमें साइन Q और कोस Q निकालना है, इसलिए हमने आधार कोण को Q लेते हुए इस समकोण त्रिभुज को बनाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में OP का मान है, बाकी दो भुजाओं का मान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस PQ को हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है, PQ को x सेंटीमीटर मानेंगे, साथ ही हमें ये दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो PQ का मान हम यहाँ पर x रख देंगे, तो ये हो जाएगा OQ माइनस PQ की जगह पर x बराबर 1। हमें OQ निकालना है, तो हम x को उधर भेजेंगे, तो x इधर माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो OQ बराबर 1 प्लस x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास में ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज की सिर्फ एक भुजा OP का मान है, बाकी दो भुजाओं का मान नहीं है। एक भुजा का मान हमने x माना है, तो उससे दूसरी भुजा का मान 1 प्लस x मिला है, तो हमें इन बची हुई दो भुजाओं का मान भी निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय लिख लेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें कर्ण का मान रखना है। कर्ण क्या है हमारे पास में, OQ, और OQ का मान क्या है 1 प्लस x। ठीक है, और इसका वर्ग, फिर बराबर लंब का मान रखना है। लंब क्या हमारे पास में OP कितना है 7 और उसका वर्ग प्लस आधार, आधार क्या हमारे पास में PQ, और PQ का मान हमने x सेंटीमीटर माना है, तो आधार x। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र लगने वाला है, कौन सा सूत्र, a प्लस बी पूरे का वर्ग वाला। ठीक है, तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं, a की जगह 1 है और b की जगह x, तो ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणित a गुणित b। ठीक है, हमने सूत्र लगा दिया, फिर बराबर का चिन्ह, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 प्लस ये x वर्ग। ठीक है, अब इसको आगे हल कर लेते हैं, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस ये x वर्ग प्लस 2 का गुणा 1 के साथ में होगा 2, 2 का गुणा x के साथ में होगा तो ये 2x हो जाएगा, फिर ये बराबर का चिन्ह, इधर 49 प्लस x वर्ग। ठीक है, अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, तो हम x वालों को एक तरफ लाएंगे और संख्याओं को दूसरी तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये x वाला है, x वर्ग प्लस 2x, ये x वर्ग उधर प्लस का है, उसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये बराबर का चिन्ह,
उधर कितना है 49। अब देखो ये 1 है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये x वर्ग प्लस का, ये माइनस का, दोनों ये कट जाएंगे तो इसको काट दो। ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 48। ठीक है, हमें x का मान निकालना है तो ये जो x के साथ में 2 गुणा में है इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये 48 के बटे में चले जाएगा। ठीक है, फिर x बराबर 48 को 2 से भाग देंगे मतलब 48 का आधा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 24 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में 24। अब हमने PQ बराबर x सेंटीमीटर माना था, है ना, तो PQ की जगह 24 रख देंगे तो PQ बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा OQ बराबर कितना है, OQ बराबर है 1 प्लस x। ठीक है, तो 1 प्लस x का मान कितना आ गया 24, तो 1 प्लस 24 हो जाएगा और सेंटीमीटर में तो 1 प्लस 24 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान हमने निकाल लिया है। अब हम उन सभी भुजाओं के मान को इस चित्र में दर्शा देंगे। तो देखो OP कितना था हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, तो ये OP 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने PQ कितना निकाला 24 सेंटीमीटर, तो ये PQ आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। और हमने OQ कितना निकाला है 25 सेंटीमीटर, तो ये OQ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार हमने सभी भुजाओं के मान को दर्शा दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें साइन Q और कोस Q ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम अब साइन Q बराबर साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ साइन Q बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो लंब क्या है इसमें OP और वो कितना है 7 बटे कर्ण क्या है OQ और वो कितना है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये साइन Q का मान कितना आ जाएगा 7 बटे 25। ठीक है, तथा हमें क्या निकालना है कोस Q। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे तथा कोस Q बराबर, ठीक है, कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कोस Q बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इधर कोस Q है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में इसमें आधार क्या है, आधार PQ 24 सेंटीमीटर, तो ये आधार 24 आ जाएगा बटे कर्ण OQ 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने साइन Q और कोस Q दोनों का मान निकाल लिया है। ठीक है, इस तरह से हमारे उत्तर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।